आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण। अब मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा या 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष में 44 यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम कहते हैं उसे। अब इधर दो यानी एक जोड़ा, वन पेयर जो बच गया, वो स्त्री में XX और पुरुष में XY, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब ये XX और XY लिंग के निर्धारण में भाग लेते हैं, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अलिंग गुणसूत्र जिसकी संख्या होती है मानव में 44, और दूसरा लिंग गुणसूत्र जिसकी संख्या होती है 2, स्त्री में XX और पुरुष में XY। ठीक है, अब स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम XX यानी एक समान होने के कारण जितने भी युग्मक बनते हैं, यानी स्त्री के जितने भी अंडाणु होते हैं, सभी अंडाणु में एक एक X सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी स्त्री में सारे अंडाणु एक जैसे होते हैं, सभी अंडाणु X धारी होते हैं, X सेक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होने के कारण, विषम होने के कारण, XY होने के कारण शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं। 50% शुक्राणु जो होते हैं वो X धारी होते हैं और 50% शुक्राणु Y धारी होते हैं। यानी 50% शुक्राणु X लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% शुक्राणु Y लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, है ना। अब होता क्या है कि कोई भी अंडाणु, क्योंकि अंडाणु सारे एक जैसे हैं, किसी भी अंडाणु का निषेचन, ठीक है, यदि X धारी X सेक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के साथ होता है तो जायगोट में XX डबल X हो जाएंगे। तो जायगोट में अगर XX लिंग गुणसूत्र होता है तो फिर लड़की का जन्म होगा, है ना। अगर जायगोट में XX लिंग गुणसूत्र है तो लड़की का जन्म होगा। वहीं पर अगर किसी अंडाणु का संलयन Y सेक्स क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु के साथ होता है, तब क्या होगा, तब जायगोट में XY सेक्स क्रोमोसोम होगा, लिंग गुणसूत्र जायगोट में XY होगा, यानी लड़का का जन्म होगा। इस प्रकार मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के, है ना, पुरुष के शुक्राणु में X और Y पे डिपेंड करता है। अगर X वाला निषेचन किया तो लड़की, और Y वाला शुक्राणु अगर किसी अंडाणु के साथ निषेचन किया तो लड़का। तो यहाँ पर स्त्री का, है ना, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसमें कोई रोल नहीं है। लड़का या लड़की जो होते हैं ये पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, यानी मानव में लिंग का निर्धारण पुरुष करता है। ठीक है, फिर भी मान लो, है ना, समाज, अब तो नहीं, पहले के टाइम में हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे समाज में जो है बेटी को जन्म देने का दोष महिला को ठहराया जाता था। और शिक्षा के कारण और ज्ञानी के कारण जो है पुराने जमाने में, अब तो बहुत सारे लोग जो है शिक्षित हुए हैं, सब जान रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हुई है ना। लेकिन पहले के टाइम में जब शिक्षा की कमी थी, लोग अशिक्षित थे, उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे, और उस टाइम जो है हमारे समाज में बेटी को जन्म देने का दोष महिला को ठहराया जाता था, जो बहुत ही गलत हो रहा था। वैसे ये लिंग का निर्धारण जो है प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें मानव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर, है ना, देखा जाए तो पुरुष लिंग का निर्धारण करता है प्राकृतिक रूप से ही, क्योंकि पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, विषम होते हैं, और स्त्री लिंग का निर्धारण नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। तो लिंग का निर्धारण वही कर सकते हैं जिसमें लिंग गुणसूत्र विषम होते हैं, है ना। तो मानव में लिंग का निर्धारण पुरुष करते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है।